आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जनित स्टडीज में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम इस YouTube चैनल के माध्यम से आपके लिए एजुकेशन से संबंधित वीडियोस लेके आते हैं, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि बैंक, एसएससी, रेलवेज, एनटीपीसी या स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वैसे तो हम डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं, बट कुछ काम की वजह से मैं आपको डेली बेसिस पे यहाँ पे करंट अफेयर्स प्रोवाइड नहीं करा पा रहा हूं, जो कि नवंबर के बाद आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स मिलेंगे। तो आज की वीडियो में हम 1 नवंबर से 5 नवंबर तक जितनी भी करंट अफेयर्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं या कह लीजिए एग्जाम में आ सकती हैं, उनसे रिलेटेड और कौन कौन से फैक्ट आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो सारी की सारी इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप सब लोग जानते हैं कि जो भी मैं करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराता हूं वो सारी की सारी एग्जाम ओरिएंटेड होती हैं, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि एग्जाम में आपके इनके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आप एग्जाम खत्म होने के बाद मैच कर लीजिएगा, जो भी मैं करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूं वही आपके एग्जाम में आए होंगे। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स। आज का पहला करंट अफेयर्स है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इम्पोज्ड मॉनेटरी पेनल्टी ऑन डीसीबी बैंक along with which of the following bank of 22 lakh and 1 crore respectively for non-compliance with provision on marketing। तो हाल ही में आपको बता रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि बैंकिंग की हेड है, रेगुलेट करती है जितने भी बैंक्स हैं हमारे इंडिया में उनको, तो उसने मॉनेटरी जो है पेनल्टी लगाई है। कहने का मतलब कि 2 बैंक हैं उनके ऊपर पेनल्टी लगाई है। और ये पेनल्टी क्यों लगी है? क्योंकि उनने कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं मार्केटिंग के जिनको फॉलो नहीं किया है। तो इसमें से एक बैंक तो आपका डीसीबी बैंक है और दूसरा बैंक आपसे पूछ रहा है कौन कौन सा है। तो दूसरा बैंक यहां पे है जियो पेमेंट बैंक। और ये देख लीजिए आपके एग्जाम में पूछ सकता है, डीसीबी बैंक में जो पेनल्टी लगी है वो 22 लाख रुपए की लगी है। जैसा कि आप मेरी हर वीडियो में देखते हैं, अगर कहीं भी आपका अमाउंट की बात आती है तो वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 5 से 10 क्वेश्चन आपके जीके सेक्शन में अमाउंट से ही पूछे जाते हैं। और वहीं पे जियो पेमेंट बैंक पे 1 करोड़ की पेनल्टी लगी हुई है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हु विंस F1 एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2020 हेल्ड रिसेंटली एट ऑटोड्रोम इंटरनेशनल एंजो ई डिनो फेरारी रेस ट्रैक इटली। तो आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में किसने F1 रेस, जो कि आप सभी लोग जानते हैं कार रेस होती है, फॉर्मूला 1 रेसिंग होती है, जिसका नाम है एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स, तो किसने, किस खिलाड़ी ने यह अपने नाम की है। और साथ ही कहां पे संपन्न हुई है यह भी आपको दिया गया है, ऑटोड्रोम इंटरनेशनल एंजो ई डिनो फेरारी रेस ट्रैक जो कि इटली में है। ठीक है, तो पूछ रहा है कौन से खिलाड़ी ने ये रेस जीती है। तो 1 या 2 क्वेश्चन आपके फॉर्मूला 1 रेसिंग से जरूर आते हैं, आप याद रखिएगा। तो इनका नाम है लुइस हैमिल्टन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेम द न्यू सुपर टाइफून दैट हिट्स फिलीपींस रिसेंटली। तो आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी टाइफून, टर्नाडो, इस टाइप का कुछ भी आता है, जो है नेचुरल डिजास्टर अगर आता है और बहुत भयानक होता है, और एग्जाम से अगर 2-3 महीने पहले या 6 महीने पहले तक भी अगर वो आया होता है तो उसका नाम आपको जरूर याद रखना है। 100% चांसेस हैं आपसे एग्जाम में उस टाइफून का नाम पूछे, उस जो है नेचुरल डिजास्टर का नाम पूछे। तो इसका नाम है गोनी। ठीक है, तो गोनी टाइफून हाल ही में फिलीपींस में आया था, यह आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Which of the following airport has handed over to Adani Group by Airport Authority of India on lease for a period of 50 years? तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है जिसे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया या ये कह लीजिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अदानी ग्रुप, जो कि एक प्राइवेट ग्रुप है, उनको लीज पर 50 साल के लिए दे दिया है।
और देखिए ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि बहुत सारी गवर्नमेंट चीजें, एयरपोर्ट हो गया या बैंक्स हो गए, प्राइवेटाइजेशन हो रहे हैं, प्राइवेट हैंडों में दिए जा रहे हैं, जो कि एक गलत कदम है। क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी जॉब्स वगैरह, गवर्नमेंट जॉब जितनी भी हैं कम हो जाएंगी। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि टोटल 5 ऐसे एयरपोर्ट हैं, जो है मेजर एयरपोर्ट हैं, जो कि सॉरी टोटल आपके 6 एयरपोर्ट हैं जो कि अदानी ग्रुप को दिया जा रहा है लीज पे 50 ईयर्स के लिए, 50 साल के लिए। अब देखिए इसमें से कौन कौन से हैं, आप नाम ध्यान से लिख लीजिएगा। एक तो आपका लखनऊ एयरपोर्ट है जो आपको यहां पे दिया भी गया है, दूसरा आपका अहमदाबाद एयरपोर्ट है, तीसरा आपका जयपुर एयरपोर्ट है, चौथा आपका गुवाहाटी एयरपोर्ट है, पांचवा आपका मंगलुरु एयरपोर्ट है, और 6th आपका तिरुवनंतपुरम का एयरपोर्ट है। तो टोटल ये आपके 6 एयरपोर्ट हैं जो कि अदानी ग्रुप को लीज पर दिए गए हैं, या कह सकते हैं आप कि इनका प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलराउंडर ऑफ ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम दैट रिटायर्स फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कोई बहुत ही ज्यादा फेमस जो है स्पोर्ट पर्सनैलिटी है और वो रिटायरमेंट लेती है तो उसका नाम आपको जरूर याद रखना है, आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहां पर शेन वॉटसन। तो शेन वॉटसन ने हाल ही में ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से रिटायरमेंट अपना घोषित कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड मिनिएचर ट्रेन लॉन्च्ड रिसेंटली। तो आपसे पूछ रहा है कि किस स्टेट में इंडिया का पहला, ठीक है, मैं आपको हर आपके जो है वीडियो में बताता हूं, अगर फर्स्ट यहां कहीं पर कहा जाता है तो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके एग्जाम में आने के चांसेस 100% है। तो इंडिया ने पहली बार एक सोलर एनर्जी से चलने वाली मिनिएचर ट्रेन, मिनिएचर मतलब क्या होता है, बहुत ही छोटी ट्रेन, और जो कि लॉन्च की है, और ये स्पेशली जो लॉन्च हुई है ये बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए हुई है। अब देखिए इस ट्रेन की कुछ खासियत के बारे में बात कर लेते हैं। ये ट्रेन आपकी 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगी, और साथ ही साथ एक बार में ये 45 चिल्ड्रंस को कैरी कर सकती है। ठीक है, और इसमें क्या क्या है, देखिए फुली इक्विप्ड रेलवे सिस्टम है, एक टनल भी है, स्टेशन भी है, और टिकट ऑफिस भी है। ठीक है, जितनी भी आपकी ट्रेन में खासियत होती है वो सारी की सारी इसमें हैं। ठीक है, और देखिए इस प्रोजेक्ट की, इस मिनिएचर ट्रेन की जो टोटल कॉस्ट है, लागत है, वो है 10 करोड़। तो ये लागत भी आपको याद रखनी है। और कौन से स्टेट ने इसे लॉन्च किया है, इसे लॉन्च किया है आपका केरला ने, केरल स्टेट ने। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इज द राइटर ऑफ द न्यू बुक पेंडिमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी लॉन्च रिसेंटली। तो आपसे पूछ रहा है कि एक नई बुक लॉन्च हुई है जिसका नाम है पेंडिमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी। तो ये बुक आपकी किसने लिखी है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये इनके राइटर का नाम है टी बंदोपाध्याय। ठीक है, कमल बंदोपाध्याय, आपको राइटर का नाम याद रखना है। बुक्स एंड ऑथर आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनते हैं। तो रिसेंटली जितनी भी बुक लॉन्च हुई हैं उन्हें आप जरूर याद रखें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शेयर्ड शरद अरविंद हैज इनॉग्रेटेड इंडिया फर्स्ट एवर ई रिसोर्स सेंटर एंड द वर्चुअल कोर्ट कॉल्ड न्याय कौशल। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो आपसे पूछ रहा है जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जिनका नाम है शरद अरविंद। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम भी आपको याद रखना है, इनका नाम है शरद अरविंद। इन्होंने हाल ही में इंडिया का पहला एक ई रिसोर्स सेंटर और वर्चुअल कोर्ट, वर्चुअल क्या होता है आप सभी लोगों को पता है, जिसमें ऑनलाइन हियरिंग्स वगैरह होंगी। ठीक है, आपको वहां प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन होगा, जिसका नाम है न्याय कौशल। आपको इसका नाम भी याद रखना है, इस वर्चुअल कोर्ट का क्या है, न्याय कौशल। और ये कौन से शहर में लॉन्च हुआ है ये आपको याद रखना है, ये आपका नागपुर शहर में लॉन्च हुआ है, जो कि महाराष्ट्र का एक शहर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेम द वायलिन मास्ट्रो एंड पद्म अवॉर्डी
हु पास्ड अवे रिसेंटली। तो आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में वायलिन मैस्ट्रो, ठीक है, वायलिन बजाते थे, वायलिन के मैस्ट्रो हैं, उस्ताद हैं, और इनको पद्मश्री भी दिया गया है, तो इनका हाल ही में देहांत हो गया है। इनका नाम आपसे पूछ रहा है, इनका नाम है टी.एन. कृष्णन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) हैज अप्रूव्ड एक्विजिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल इंश्योरेंस कंपनी बाय ICICI लोम्बार्ड रिसेंटली। तो हाल ही में जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, CCI है, ये क्या होता है, जो भी इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह होती हैं उनके मर्जर के ऊपर काम करता है। इनकी परमिशन के बिना मर्जर नहीं हो सकता। तो आपसे पूछा है ऐसी कौन सी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जो कि ICICI लोम्बार्ड में मर्ज होने जा रही है। तो इसका नाम आप याद रखिएगा, क्या है, भारती एक्सा। और ये आपका क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैंकिंग और इंश्योरेंस के एग्जाम के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेम द वेस्ट इंडीज बैट्समैन हु रिटायर्स फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट रिसेंटली। जैसे कि अभी आपने पीछे देखा, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के शेन वॉटसन हैं, उन्होंने हाल ही में क्रिकेट के सारे फॉर्म से रिटायरमेंट ले लिया था। तो उसी तरीके से वेस्ट इंडीज के वो कौन से बैट्समैन हैं जिन्होंने हाल ही में क्रिकेट के सारे फॉर्म से रिटायरमेंट ले लिया है। तो इनका नाम है एम सैमुअल्स। आप याद रखिएगा, वेस्ट इंडीज के बहुत ही जाने माने बैट्समैन हैं, ऑलराउंडर हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेम द सिक्स्थ एंड शॉर्टेस्ट सर्व्ड चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार हु पास्ड अवे रिसेंटली। तो आपसे पूछ रहा है वो कौन से चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के जो कि 6th नंबर के थे और उन्होंने सबसे शॉर्ट टेन्योर के लिए सर्व किया है। तो उनका हाल ही में निधन हो चुका है। और आप लोगों को बता दूं, इन्होंने जो है सिर्फ और सिर्फ 5 दिन के लिए CM बने थे और ये बिहार के 6 नंबर के चीफ मिनिस्टर थे। इनका नाम है सतीश प्रसाद सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो आपका यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हेन इज वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे ऑब्जर्व विद द थीम सेंडाई 7 कैंपेन। तो आपसे पूछ रहा है कि वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे किस दिन मनाया जाता है, और थीम आपको याद रखनी है, क्या है, सेंडाई 7 कैंपेन। तो ये आपका 5 नवंबर को मनाया जाता है। तो आप सभी लोगों को जितने भी इंपॉर्टेंट डेज और डेट्स में कराता हूं वो सारे के सारे याद रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव्ड हाउ मच लोन टू मेघालय टू इंप्रूव एंड अपग्रेड पावर डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए यहां पर फिर आपकी अमाउंट की बात आ गई है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितना लोन प्रोवाइड किया है मेघालय को, जिससे कि मेघालय गवर्नमेंट अपने स्टेट में पावर डिस्ट्रीब्यूशन को अपग्रेड करेगी। तो अमाउंट आपको जरूर याद रखनी है, कितनी है, 132.8 मिलियन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ ONGC विदेश लिमिटेड, जिनका हाल ही में नियुक्तिकरण हुआ है, अपॉइंटेड रिसेंटली। तो आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में ONGC विदेश के नए MD और CEO किन्हें नियुक्ति किया गया है। यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के गुप्ता। तो जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, अगर वहां के MD CEO कोई नियुक्त होते हैं वो आपको जरूर याद रखने हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेम द बुक रिसेंटली रिलीज्ड ऑन COVID-19 बाय एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ऑन इंडियाज फाइट अगेंस्ट पेंडेमिक। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि हाल ही में नई बुक लॉन्च हुई है COVID-19 पर, किसके द्वारा, ये आपके एम्स के डायरेक्टर हैं रणदीप गुलेरिया के द्वारा ये बुक लॉन्च हुई है और लिखी गई है। इस बुक का नाम क्या है? तो इस बुक का नाम आपको रखना है, याद रखना है, टिल वी विन। और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नयनी नरसिम्हा रेड्डी हु पास अवे रिसेंटली was the first home minister of which of the following state? तो आपसे पूछ रहा है, नयनी नरसिम्हा रेड्डी जी हैं, हाल ही में इनका जो है निधन हो गया है और आपसे पूछा है कि कौन सी स्टेट के ये होम मिनिस्टर, पहले होम मिनिस्टर थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
द गवर्नमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज इंप्लीमेंटेड द स्मॉल ब्लैक, यहां पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, BLACK होना चाहिए, ब्लैक बोर्ड स्कीम इन 80,000 गवर्नमेंट स्कूल। तो आपसे पूछा है कि हाल ही में कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम लॉन्च की है, जिससे क्या होगा 80,000 जो भी गवर्नमेंट स्कूल हैं वहां पर स्मार्ट ब्लैक बोर्ड लागू किया जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा यहां पर सी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च्ड द एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना स्कीम। तो आपसे पूछ रहा है कि किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने हाल ही में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना स्कीम लॉन्च की है। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा डी, हरियाणा। ये आपकी हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। तो आई होप आप लोगों को आज की करंट अफेयर्स समझ में आई होगी। जिसे भी मेरी करंट अफेयर्स अच्छी लगती है, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, एग्जाम ओरिएंटेड लगता है, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। साथ ही साथ जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। साथ ही साथ आपके जितने भी दोस्त हैं, चाहे वो एकेडमिक हो चाहे वो कॉम्पिटिटिव हो, उन्हें मेरी वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिए ताकि इससे उनकी भी हेल्प हो सके।